दोस्तों, मैं प्रणव ग्लोबल आईटी केयर के इस YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जी हां, आज फिर मैं लेकर आया हूं एक नया टीडीएल जिसका नाम है पीडीएफ बैंक स्टेटमेंट डायरेक्टली इंपोर्ट इन टैली प्राइम विद अनलिमिटेड एंट्री। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। इस टीडीएल के थ्रू आप अपने किसी भी बैंक का पीडीएफ स्टेटमेंट अपने टैली में डायरेक्टली इंपोर्ट कर पाएंगे, वो भी चुटकियों में। दोस्तों, एक्सेल बैंक स्टेटमेंट तो बहुत ही आसानी से इंपोर्ट हो जाता था, पर पीडीएफ से डायरेक्टली टैली में इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता था। पर अब नहीं, इस टीडीएल के थ्रू आप बड़े ही आसानी से किसी भी बैंक का पीडीएफ स्टेटमेंट टैली प्राइम में इंपोर्ट कर पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए चलते हैं अपने टैली में और प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि यह टीडीएल किस तरह से काम करता है। देख सकते हैं हमने टैली ओपन कर लिया है और एक कंपनी भी लोड कर दिया है। इसमें कोई भी एंट्री नहीं है। इससे पहले मैं आपको एक बैंक यूटिलिटी दिखाना चाहूँगा। मैं अपने टैली स्क्रीन को थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फोल्डर रखा हुआ है, बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट इन टैली प्राइम। इसको ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 बैंक का अलग अलग बैंक का फोल्डर रखा हुआ है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इस 3 बैंक का फोल्डर बनाया है और उसी तीनों बैंक का नीचे में आपको दिख रहा होगा यूटिलिटी। अगर इसके सिवाय आपके पास कोई अन्य बैंक का भी स्टेटमेंट है तो आप उसको भी आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे इन तीनों बैंक को लिया है। चलिए, अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आपके पास जिस भी बैंक का स्टेटमेंट हो, जैसे मेरे पास एसबीआई का है, यहाँ पे एसबीआई जून अप्रैल जो भी है, मैं अभी फ़िलहाल एसबीआई का जो जून मंथ का स्टेटमेंट है उसे कॉपी कर लेता हूँ और चूँकि एसबीआई का, इसलिए एसबीआई के फोल्डर में पेस्ट कर देता हूँ। एसबीआई का जब मैंने पेस्ट कर दिया तो अभी आप नीचे में जो उसका यूटिलिटी है उसे ओपन कर लेंगे। यहाँ देख रहे हैं सबसे नीचे में मास्टर एसबीआई स्टेटमेंट, ये एसबीआई का यूटिलिटी है। इसको राइट क्लिक करके सिर्फ रिफ्रेश करना है। आप देख सकते हैं यहाँ 2-4 लिखा हुआ है। अभी आप ध्यान से देखिए, बहुत ही जल्द ये यूटिलिटी जो है 1626 यानी कि जून में कन्वर्ट हो गया है। तो उस पीडीएफ में जितना भी था वो स्टेटमेंट, वो अब यहाँ पे इस यूटिलिटी के थ्रू एक्सेल में कन्वर्ट हो चुका है। आप इसे कुछ नहीं करना है, इसे सेव कर देंगे और क्लोज भी कर सकते हैं। अब आप अपने टैली को आप ओपन कर लीजिए। चलिए अब सीधे इंपोर्ट करते हैं। कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा एक पाथ भी ले लेना है। तो चलिए मैं इस खाली जगह पे क्लिक कर देता हूँ और राइट क्लिक करके इसके पाथ को कॉपी कर लेता हूँ। सीधे टैली के स्क्रीन में आना। आप देख सकते हैं कोई भी वॉचर नहीं है, नो वॉचर इंटर्ड। आपको मैं डी करके दिखा भी देता हूँ, Alt F2 करके। देखिए कोई भी एंट्री नहीं है। चलिए अब मैं सीधे इंपोर्ट में चलता हूँ। यहाँ पे ट्रांजैक्शन के अंदर चलते हैं। एक्सेल लिया हुआ है, यहाँ पे आप अपना पाथ जो मैंने कॉपी किया था उसे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मास्टर एसबीआई स्टेटमेंट एक्सेलस दिख रहा है। चूँकि मैंने स्टेटमेंट जो है वो एसबीआई वाला भी रेडी किया है, इसलिए इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर करता हूँ। इसका जो यहाँ पे वर्कशीट नेम जो है वो एसबीआई ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि आप इसे खोल के देखें अगर, तो यहाँ पे नीचे में एसबीआई दिख रहा होगा आपको। ये देखिए वर्कशीट नेम जो है इसका एसबीआई है, तो इसलिए एसबीआई ले रहा है। इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एसबीआई बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है और सिर्फ कुछ नहीं, इंटर करना है। यहाँ पे इतना सारा दिख रहा होगा, रिसीव पेमेंट कॉन्ट्रा में इतना सारा दिख रहा है और सीधे इम्पोर्ट पे क्लिक करना है। और आप देख सकते हैं इम्पोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली 20 जून 2024 दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे एंट्री सस्पेंस में दिखा रहा है और कुछ कैश भी दिख रहा होगा। आपका जो कॉन्ट्रा एंट्री है वो कैश में दिख रहा होगा। आप अगर देख सकते हैं, अगर जितने भी कॉन्ट्रा एंट्री होंगे वहाँ पे कैश लिया हुआ, चूँकि इसमें एक ही कॉन्ट्रा एंट्री है। ये देखिए, जो कि ऊपर में बैंक और नीचे में कैश लिखा हुआ है। अभी मैं आपको थोड़ा एक्सेल दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने, चूँकि लेज़र में हमने सस्पेंस अकाउंट बाय डिफ़ॉल्ट लिया हुआ है। अगर आप मैनुअली भी यहाँ कोई आपको लगता है कि नरेशन देखने के बाद यहाँ पे आपको कोई लेज़र समझ में आता है, मैनुअली भी आप यहाँ पे अपना लेज़र डाल सकते हैं और इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बड़े ही आसानी से हमने
विद इन मिनट जो है वो अपने पीडीएफ बैंक स्टेटमेंट को टैली में इंपोर्ट कर दिया। तो विशेष जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। धन्यवाद।